हेलो गाइस, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं जीएसटी गुरु केमिस्ट्री को आज आपकी केमिस्ट्री को बिल्कुल रोमांचक बनाने जा रहा हूँ और 10th क्लास का बिल्कुल फेवरेट टॉपिक और फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन, या हिंदी में बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जैसे हम लोग दैनिक जीवन मतलब डेली रासायनिक अभिक्रिया को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम लोग देखते रहते हैं। जैसे हमारे पेट में हम लोग डेली खाना खाते हैं, हमारे पेट में कौन सी प्रोसेस होती है, किस प्रोसेस के द्वारा हमारे पेट में खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है, ये सब हमारा रासायनिक है। कभी कभी गर्मियों में हम लोग कमरे में खुला दूध रख देते हैं, किचन में रख देते हैं, तो हमारा दूध सड़ जाता है, फट जाता है, उसको कहते हैं हम लोग। ये सब क्या है, या फल का सड़ना, ये सब हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है जिसमें रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों परिवर्तित हो जाएं। जैसे मान लो हमने क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया मान लो सिंपल से इक्वेशन से बात करें, जैसे हमने कार्बन लिया, क्या लिया, कार्बन लिया, कार्बन मतलब C, और इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया, तो ये कार्बन हमारा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। मतलब कोयले को जब हम जलाएंगे, जब हम कोयले को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति, किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। बिना ऑक्सीजन के ना हम जिंदा रह सकते हैं, ना किसी चीज को जला सकते हैं, और ज्यादा ऑक्सीजन अगर उपस्थित हो गया तो बच्चा दिक्कत भी हो सकती है, मामला गड़बड़ा सकता है। तो यहाँ पर हमने कहा जो कार्बन होता है, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आता है। क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा भौतिक रासायनिक परिवर्तन तो हो रहा है यहाँ, लेकिन भौतिक परिवर्तन में मैंने बोला कि फिजिकल चेंज भी होता है। फिजिकल चेंज कैसे होता है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन हमारा सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, आप सभी को पता है। ऑक्सीजन हमारा गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, और यहाँ पर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। अब आप देख रहे हैं ना, ये सॉलिड फिजिकल स्टेट क्या है, इसका ठोस है, क्या है, ठोस है, और ये कन्वर्ट किस में हो गया, गैस में। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसका फिजिकल स्टेट भी कन्वर्ट हुआ। अब हमने एक चीज और बोली कि रासायनिक परिवर्तन भी होता है। अब रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है, इसको हम लोग जानते हैं कि आखिर रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है, केमिकल चेंज कैसे होता है। आपको पता है बच्चा कि कार्बन एक ठोस कोयला होता है, ऑक्सीजन के गुण अलग होते हैं। अभी आपको अगर सांस लेने में दिक्कत हो जाए, मैं आपकी नाक पे कार्बन घुसेड़ दूं, अगर इन दोनों के समान गुण होंगे और कार्बन घुसेड़ दूं, कार्बन सुखा दूं, तो क्या ऑक्सीजन मेंटेन हो जाएगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि इसके रासायनिक गुण, इसके गुण अलग है और इसके गुण अलग है। अगर ऐसा होता तो कोरोना काल में जो लाखों लोग मर गए, वो बच्चा किसी को कोयला सुखा के, किसी को कार्बन डाइऑक्साइड सुखा के हम लोग जिंदा रख सकते थे। जो ऑक्सीजन के सिलेंडर की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज आई है वो ना होती, क्योंकि अगर इसीलिए बच्चा मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया से होती है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया में हम जितना पदार्थ लेते हैं उन सभी के भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। और अभिक्रिया संपन्न होने के बाद, आफ्टर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो रहा है सबको, किसी को एनी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो मैंने बोला कि कार्बन और ऑक्सीजन के फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों क्या होती हैं, डिफरेंस होती हैं, मतलब डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब टॉपिक में हमारा एक चीज और लिखा है, समीकरण। समीकरण मतलब इक्वेशन। इक्वेशन किसको कहते हैं, इक्वेशन क्या है, समीकरण किसको कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर समीकरण क्या होता है बच्चा, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो हम पदार्थ यूज करते हैं उसको जब हम प्रतीकों के रूप में लिख देते हैं, सिंबल के रूप में लिख देते हैं, एक समीकरण के रूप में लिख देते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हमने कार्बन को अगर हमें लिखना होता तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, कार्बन योग ऑक्सीजन लिखते कि नहीं लिखते बच्चा, बोलो भाइयों, लिखते। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को इतना लंबा हम लिखते से अभिक्रिया होकर हमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती, तो
ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया इतनी लंबी चौड़ी हो जाती है। इसी रासायनिक अभिक्रिया को हमने जब शॉर्ट में लिख दिया, शॉर्ट मतलब सिंबल्स के रूप में लिख दिया, प्रतीकों के रूप में लिख दिया। सिंबल्स में कैसे लिख दिया, जैसे हमने कार्बन को C लिख दिया, ऑक्सीजन को O2 लिख दिया, O2 को प्लस लिख दिया, और अभिक्रिया किधर हो रही है इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमने ये एरो बना दिया। और आफ्टर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हमारी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई, यहाँ पे हमारी संपन्न हो गई है। तो बच्चा क्लियर हो रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में लिख देते हैं तो हमारा क्या बनता है, रासायनिक समीकरण बनता है। दैट्स क्लियर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नहीं, थोड़ा सा यहीं पे एक चीज और क्लियर कर देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, क्योंकि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराने से पहले हमें कुछ पदार्थ अभिक्रिया से पहले लेना पड़ता है। अब उस यहाँ पर उसका नाम क्या होगा, उसको हम किस नाम से जानेंगे। तो बच्चा जो पदार्थ हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जितना पदार्थ हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब, रिएक्टेंट बोलते हैं। मतलब विच सब्सटेंस आर पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन दैट्स कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब जो पदार्थ तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्लियर हो गया। अब आप कहोगे सर ये एरो का मतलब क्या है, तो एरो का मतलब वही है जैसे आप लोग रास्ते में चलते हो और लिखा होता है आपका ध्यान किधर है, घनघोर ठंडी बियर इधर है, और आप लोग उधर ही डायरेक्शन में अपनी गाड़ी मोड़ देते हो। उसी तरीके से ये एरो यहाँ पर भी आपका क्या दिखा रहा है, चिन्ह को दिखा रहा है। एरो मतलब रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को दिखा रहा है। जैसे आप लोगों को डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग शादी बारात में गाँव में क्या करते हैं, रोड के ऊपर डाल देते हैं व्हाइट कलर का व्हाइट पाउडर डाल देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर चूना डाल देते हैं, जिससे पता चल जाता है बारात इधर ही चलना है। समझ गए। वैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एरो का प्रयोग करते हैं। एरो क्या बताता है, रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया इस दिशा से इस दिशा में हो रही है। अब इस दिशा में हो रही है तो बन क्या रहा है, और जो बन रहा है रासायनिक अभिक्रिया में उसका रासायनिक नाम तो है, लेकिन अभिक्रिया के अंदर उसका नाम क्या होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं बच्चा प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, या हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। मतलब वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं बच्चा, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। क्लियर, बच्चा समझ में आया। यस, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा हम लोग ये कहते हैं कि सर ये ऐसा क्या हो गया कि हम लोग जितना पदार्थ ले रहे हैं अभिक्रिया में, अभिक्रिया के फलस्वरूप उतना ही पदार्थ बन रहा है। मतलब कार्बन अगर हम एक ले रहे हैं तो इधर एक ही बन रहा है। ये कौन सी निंजा टेक्निक आप बता रहे हैं, ये ऑक्सीजन दो इधर हो गई। मतलब इसी तरीके से हम कोई भी उदाहरण अगर लेते हैं, जैसे हमने चलो मानते हैं एक उदाहरण और ले लिया हमने, मान लो हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ले लेते हैं, तो बच्चा यहाँ पर HCl बन जाता है। और हमारी मैडम हमारा क्वेश्चन गलत कर देती है कि बेटा ये तो एक रिएक्शन गलत है, ये तो संतुलित नहीं है, ये तो बैलेंस नहीं है। सर ये बैलेंस क्या होता है, रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना किसे कहते हैं। तो बच्चा मैं आज आपको बताता हूँ, ये मैडम सही कहती है, गलत बेटा लिखे हो, यहाँ दुई लगा के लाओ तब सही होगा। लेकिन ये दुई काहे लगाए हो भैया, क्यों लगाया यहाँ पे, तो इसके पीछे बच्चा हमारा एक रासायनिक संयोग का नियम होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या होता है, एक नियम होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मास कंजर्वेशन लॉ। क्या बोलते हैं, मास कंजर्वेशन लॉ बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये क्या है सर जी, ये क्या कहती है, आप दुनिया ऐसे कर दी थी और दुनिया नहीं बनाती है। अभी अभिकारक चिल्ला रहे थे, उत्पाद चिल्ला रहे थे, एक नया चीज ले आए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये क्या बेटा आप बता रहे हैं ना, क्या चिल्ला रहे हो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है बेटा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप जितना पदार्थ लेंगे अभिक्रिया के फलस्वरूप उतना ही पदार्थ आपको प्राप्त होगा।
ना रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना पदार्थ नष्ट होगा और ना ही उत्पन्न होगा। और 9th क्लास में हमने इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा था। हमारी मैडम बताई थी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की जगह पे ऊर्जा होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसमें मैडम बड़ा लंबा चौड़ा इंग्लिश में बताई थी, इट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आप लोग देखते हो हमारे घरों में वैद्युत ऊर्जा आती है। वैद्युत ऊर्जा को हम लोगों ने किस में भेज दिया? पंखे में। पंखे से किस में ऊर्जा हो गई? यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई हमारी ऊर्जा। बल्ब में गई, प्रकाश ऊर्जा बदल गई। हीटर से जोड़ दिया, उसमें ऊर्जा बदल गई। इस तरीके से ऊर्जा सिर्फ परिवर्तित होती है, कभी भी बदलती नहीं है। वैसे ही हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान सुरक्षित रहता है। जितना पदार्थ लोगे उतना ही पदार्थ बनेगा। अभिक्रिया के बीच में कोई कमी नहीं आएगी। मान लो आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, आप 4 कप चाय बनाते हो। कितने कप बनाते हो? 4 कप चाय बनाते हो। और बच्चा आप जितना सामग्री लिए अभिक्रिया में बने तो 1 कप, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। या आप 2 कप 4 कप चाय बनाना चाहते हैं, 40 कप बन गई, तब भी दिक्कत। अब इतनी चाय लेके बाल्टी में लेके टहल लो, चाची चाय पी लो, मेरे घर में ज़्यादा बन गए, तब भी समस्या आपके सामने आ गई। आएगी कि नहीं आएगी? तो आप कभी विचार किए? अब हाई स्कूल में हम चिल्ला रहे हैं, तब आपके मन में विचार आया कि द्रव्यमान संरक्षण में कुछ होता है। आज बचपन में पूरी सब्जी खाते चले आ रहे हो, जितना आटा साना गया उतनी रोटी बनी, जितना चावल डाला हुआ कुकर में उतनी चावल बना, उतनी दाल बनी। क्यों? काहे हो रहा? क्योंकि वहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है बच्चा, वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और आप जितना पदार्थ ले रहे हैं अभिक्रिया के बाद उतना ही पदार्थ बन रहा है। इसका मतलब हमारा सब्जी योग तो बिल्कुल ही गोला में फिरकी ले रहा है। भाई मजा ले रहा है? मजा नहीं ले रहा है बेटा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा है। और ये कॉन्सेप्ट हमारे महान वैज्ञानिक थे लेवोसिए ने नियम दे दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कोई भी रासायनिक अगर अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के बाद जितना पदार्थ लोगे उतना ही बनेगा। तो वही बच्चा यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ते हैं। और इसीलिए आपकी मैडम ये क्वेश्चन गलत कर देगी, क्योंकि उन्होंने ये नियम पढ़ रखा है कि यहाँ पे बेटा अगर 2 हाइड्रोजन लिए हो तो यहाँ 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ 2 क्लोरीन के परमाणु हैं तो यहाँ पर 2 क्लोरीन होना चाहिए। इसीलिए और आप कुछ करो नहीं, यहाँ ले 2 बना दो 1, यहाँ ले 2 यहाँ बना दो 1, मैडम गड़बड़ा दी, नंबर काट दी। अब अन्यथा आपको बोर्ड परीक्षा देनी, आपको इन छोटी छोटी चीजों पे बिल्कुल विशेष ध्यान देना है। नहीं तो बच्चा जो आपका 99% लाने का सपना है, 99% लाने का सपना है साइंस में, वो कैसे लाओगे? पहुंच जाओगे आप तो जोड़े बैठे रहोगे, रिजल्ट आएगा 65%, चिल्लाते हुए जाओ, कहते सर ने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ फंसपा ही नहीं हुआ एग्जाम। तो हम का आत्मा निकाल के दे दी, क्या पढ़ा दे तुमको सर? बताओ, आज पढ़ा रहे हैं और दोबारा ये गलती कभी ना करना एग्जाम की मैडम काट दें। क्योंकि हम तो पढ़ाई थे यूट्यूब पर, मैडम पढ़ती है विद्यालय में और मैडम अपना देखती है लॉन्चो। मामला समझो बेटा कि दोबारा ये गलती ना हो। ओके बच्चा, और मैडम अगर पूछे काहे हुआ तो बता दो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से मैडम, हमारा सर जी बताएंगे। ओके तो बच्चा हम लोग पढ़े द्रव्यमान संरक्षण का नियम, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। अब ये रासायनिक अभिक्रिया से कितने प्रकार की होती है? क्या अलग अलग होती हैं? तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ओके इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। रजिस्टर देखते हैं तो कहाँ है, रफ कर देते हैं। तो इसको रफ कर दिया बच्चा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होता है। तो ऊपर थोड़ा स्लाइड करते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है बच्चा रासायनिक संयोग के नियम, या जो बस थोड़ा सा बस जैसे हमारा सबसे पहले हमारे सिलेबस में आता है रासायनिक, अरे आता है बच्चा, फर्स्ट रिएक्शन आती है एडिशन रिएक्शन। क्या आती है? एडिशन रिएक्शन आती है। क्या आती है?
एडिशन रिएक्शन आती है, या इसी को हम लोग बच्चा हिंदी मीडियम में 2-3 नामों से जानते हैं। देख लेते हैं, एक बार स्लाइड कर लेते हैं, आपको दिखा दूंगा कैसे कौन सी रिएक्शन कहाँ पे है। तो और नहीं भी देखते हैं तो बच्चा हम लोग अपना पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा वाइट स्क्रीन कर दीजिए, थोड़ा सा कैमरामैन, बस। ओ आ गई हमारे कैमरामैन साहब ने इसको ला दिया। इसको कैमरामैन पूरा जागरूक है, कैमरामैन भी पढ़े लिखे हैं। बस कैमरामैन, बस आप हो जाओ, ठीक है। कैमरामैन लगता पढ़े लिखे हमारे, मजा आ रहा है कैमरामैन को पढ़ने में, मजा आ रहा है क्योंकि केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे होते हैं, कैमरामैन कहते हैं सर मजा आ जाता है। ओके, तो कैमरामैन ने हमारा लगा दिया है संयोजन अभिक्रिया, और आप चिल्ला रहे थे सर एडिशन अभिक्रिया, ठीक है। एडिशन रिएक्शन चिल्ला रहे थे और हमारे कैमरामैन लगा दिए हैं संयोजन अभिक्रिया। तो बच्चा इसी का हिंदी रूपांतरण है क्या, संयोजन अभिक्रिया। कैमरामैन गलत नहीं लगाएगा क्योंकि कैमरामैन को भी केमिस्ट्री आती है, क्योंकि वो खुद ही केमिस्ट्री के टीचर है, ठीक है बच्चा। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसी को हिंदी में हम लोग संयोजन की जगह पे पेपर में कभी कभी हमें प्रश्न देखने को मिल जाता है योगात्मक अभिक्रिया। क्या मिल जाता है, योगात्मक अभिक्रिया के नाम से देखने को मिल जाता है। और आप एग्जाम में पढ़ के गए संयोजन अभिक्रिया और एग्जाम में आ गए योगात्मक अभिक्रिया, अब वहाँ हमका गाली देना शुरू कर दिया कि सर जी पता नहीं कौन पढ़ेगा, तो रिएक्शन पढ़ेगा नहीं मेरे क्लास में। तो बच्चा ऐसी नौबत ना आए आपके सामने, इसलिए हम योगात्मक अभिक्रिया पढ़ा दे रहे हैं कि संयोजन अभिक्रिया को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। और इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। नाम से क्लियर है, एडिशन, एडिशन मतलब जुड़ना, योग करना। अब आप कहोगे सर योग का योगात्मक अभिक्रिया, योग करना, तो बच्चा इसमें कुछ खास नहीं, हम अमेरिका से नहीं आए कि तुमको कुछ अलग बता देंगे। जो आपकी पुस्तक में लिखा वही है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा, समझ नहीं आ रहा है क्योंकि एनसीईआरटी अपनी अलग लैंग्वेज देती है और हम अपनी अलग लैंग्वेज में पढ़ाते हैं आपको, जिससे आपको समझा सके, समझ लो। लेकिन एनसीईआरटी कहता है अगर आपको नीट निकालना है, आईआईटी निकालना है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर आईएएस बनना है तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो कहते हैं कुछ हमारे साथी लोग अपने गाइडलाइन चलाते हैं, इतिहास रचते हैं हम, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ाते हैं हम। क्या लिखा है, कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास रचते हैं हम, मतलब हिस्ट्री में अपना नाम बनाते हैं क्योंकि इतिहास एनसीईआरटी पढ़ाते हैं हम। तो बच्चा हम भी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम भी इतिहास में नाम आपका लाना चाहते हैं, इतिहास में आपका नाम लिखा जाए, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। ओके बच्चा, तो अपनी बोल भाषा से हम लोग अंदर की तरफ आते हैं, रासायनिक विज्ञान जो कि हमारा टॉपिक है। टॉपिक से बाहर हम लोग कभी कभी चले जाते हैं क्योंकि हमारा आदत है भटकने, क्योंकि हम लोग वैद्युत क्षेत्र के अंदर कार्य नहीं कर पाते, ठीक है। तो बच्चा संयोजन अभिक्रिया में हमने क्या बोला, इसको अन्य नाम से जानते हैं, योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, या एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब आप कहोगे सर क्या होता है एडिशन रिएक्शन, तो बच्चा इसमें कुछ खास नहीं होता। When two and more than two substance, when one and more than two substance react with each other and form a new similar product, मतलब जो का बोलते होंगे हिंदी में सुनो, क्योंकि हमारे साथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, इसलिए हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों विद्यार्थियों को एक साथ लेकर पढ़ाते हैं, क्योंकि किसी प्रकार का भेदभाव हम नहीं करते, हम कोई भी व्यक्तिगत भेदभाव नहीं करते, तो शिक्षा में तो कर ही नहीं सकते, इसलिए हम यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड सबको एक साथ लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब बच्चे एक समान हैं। ओके, तो हम लोग डिस्कशन करते हैं, इसीलिए बच्चा हिंदी इंग्लिश में दिक्कत है। आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चा, तो कंटिन्यू आते हैं। तो मैंने बोला जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन करके एक सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट मतलब एक एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि पहले हमने उदाहरण में पढ़ा, उसी उदाहरण को अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो बच्चा देखो C+O2 gives CO2। मैंने कहा दो या दो से अधिक पदार्थ, कम से कम दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू सिमिलर प्रोडक्ट, form a new similar product, that's called addition reaction, that's called योगात्मक अभिक्रिया, that's called संयोजन अभिक्रिया। समझ गए? क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया साथ साथ कहता है कि जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे हम लोग योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो
गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दो पदार्थ आपके हैं, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करता है तो बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्लियर हो रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन दो लोग देखो है ना, एक लोग दुई लोग, और दुई लोग मिले तो एक लोग बना दिए। तो इसका कहा योगात्मक क्रिया कहा योगात्मक क्रिया कहा। तो आज आपको पता चल चुका है कि जब दो पदार्थ आपस में मिलाए जाएंगे अगर एक उत्पाद बनेगा तो योगात्मक क्रिया कहलाएगा। देन तो बच्चा अब हम लोग नेक्स्ट संयोजन हुआ है तो इसको तोड़ेंगे भी, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ते हैं। और आप सभी लोगों को एक सूचना और देना चाहता हूँ कि अब हमारा एक जीएसटी क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे ऐप आ चुका है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा डिटेल देंगे और इसके आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।